सुस्वागतम दोस्तों। मैं संजय शिंदे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के अंतर्गत 16वां अध्याय देख रहे हैं, जिसका शीर्षक है चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। तो सबसे पहले शीर्षक पर ध्यान देते हैं। चौसर का खेल जो है वो एक प्रकार का आजकल जो हम लोग आधुनिक खेलों में देखते हैं, लूडो का खेल है एक प्रकार से। तो उससे मिलता जुलता खेल है और उसमें भी ठीक उसी प्रकार से 4 लोग बैठकर खेल सकते हैं। और जो दूसरा भाग है शीर्षक का, द्रौपदी की व्यथा, व्यथा अर्थात पीड़ा या दुख। तो इस शीर्षक के अनुसार हम अब आगे की जानकारी लेते हैं। चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आए। उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर उठे और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। विदुर आसन पर बैठते हुए शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है, जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। राजा धृतराष्ट्र की इच्छा है कि तुम सब भाइयों सहित वहां आओ, उस मंडप को देखो और 2 हाथ चौसर के भी खेल आओ। पुराने दौर में राजा महाराजा या फिर जो क्षत्रिय लोग होते थे, उनकी कुल की परंपराओं में चौसर का खेल एक महत्वपूर्ण परंपरा मानी जाती थी और कोई भी क्षत्रिय इस निमंत्रण को ठुकरा नहीं सकता था। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि युद्ध में अगर कोई क्षत्रिय किसी को ललकारता है तो बिना युद्ध किए दूसरा क्षत्रिय मैदान छोड़कर नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं। समझदार लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस मामले में हम तो आप ही के आदेशानुसार चलने वाले हैं। आपकी सलाह क्या है? युधिष्ठिर बोले, यह तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो भरसक कोशिश की थी कि इसे न होने दो, किंतु राजा ने आज्ञा दी है कि तुम्हें खेलने के लिए न्योता दे ही आऊं। न्योता अर्थात निमंत्रण, बुलावा, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा हो। तो इस प्रकार से विदुर जो है वो दूत बनकर आया था, निमंत्रक बनकर आया था और निमंत्रण देने आया था। इसलिए उसने सीधा कह दिया कि भाई आप खुद तय करो कि आपको क्या करना है। और यहाँ अनर्थ जो शब्द आया उसका अर्थ होता है बुरा, जो बुरी घटना का सूचक होता है। राजवंशों की रीति के अनुसार किसी को भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में न जाने को ही युधिष्ठिर अपना अपमान न समझ ले और यही बात कहीं लड़ाई का कारण न बन जाए। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया। यद्यपि विदुर ने उन्हें चेता दिया था। युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर विश्राम गृह बना था। वहां ठहर कर उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर सभा मंडप में जा पहुंचे। कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर, खेल के लिए चौपड़ बिछा हुआ है, चलिए 2 हाथ खेल लें। तो शकुनी, जो कि इस खेल का बड़ा ही अच्छा खिलाड़ी था और ऐसा माना जाता था कि वो अपनी इच्छा के अनुसार अंक ला सकता था। युधिष्ठिर बोले, राजन, यह खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है। जुआ खेलना धोखा देने के समान है। आप तो यह सब बातें जानते ही हैं। वह बोला, आप भी क्या कहते हैं महाराज, यह भी कोई धोखे की बात है? हाँ, यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लग रहा है। तो शकुनी भी बड़ा होशियार था। उसने जो है कहा कि आप हारने से डरते हैं, इसलिए खेलने से मना कर रहे हैं। युधिष्ठिर कुछ गर्म होकर बोले, राजन, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं ना नहीं करूंगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ। मेरे साथ खेलेगा कौन? युधिष्ठिर तुरंत बोल उठा, मेरी जगह खेलेंगे तो मामा शकुनी, किंतु दावा लगाने के लिए जो धन इत्यादि रत्नादि चाहिए वह मैं दूंगा। तो युधिष्ठिर बड़ा होशियारी से काम लिया। उसने क्या किया कि शकुनी को खेलने के लिए कहा और धन वगैरह जो है, जो भी रुपये पैसा है, वो उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। युधिष्ठिर बोले, मेरी राय यह है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए। यह खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। अच्छा, तो अब दूसरा बहाना बना लिया, शकुनी ने हंसते हुए कहा। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। और खेल शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म,
कृप, विदुर, धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध भी उपस्थित थे। वे उसे रोक नहीं सकते थे। उनके चेहरों पर उदासी छाई हुई थी। अन्य कौरव राजकुमार बड़े चाव से खेल को देख रहे थे। तो कौरवों की संख्या 100 थी, हम ये जानते हैं। तो 100 के 100 कौरव पुत्र उस जगह पर बैठे हुए थे और जो है पांचों भाई भी उस जगह पर बैठे हुए थे। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, उसके बाद रथों और घोड़ों की। तीनों दाव युधिष्ठिर हार गए। शकुनी का पासा मानो उसके इशारों पर चलता था। खेल में युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गायें, भेड़, बकरियां, दास दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश देश की प्रजा सब खो बैठे। भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण और वस्त्र थे उनको भी बाजी पर लगा दिया और हार गए। तो खेल ऐसा है कि ये जुआ जो है ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है धीरे धीरे इस खेल में इतना डूब जाता है और हर बाजी के साथ ये सोचता है कि अब मैं जीत जाऊंगा। और कुछ बाकी है? शकुनी ने पूछा। यह सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वह भी मेरा ही धन है, इसकी बाजी लगाता हूँ, चलो, युधिष्ठिर ने जोश के साथ कहा। शकुनी ने कहा, अच्छा तो यह बात है तो यह लीजिए, आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया। कहते कहते शकुनी ने पाशा फेंका और बाजी मार ली। युधिष्ठिर ने कहा, यह मेरा भाई सहदेव जिसने सारी विद्याओं का पार पा लिया है, इसकी बाजी लगाना उचित तो नहीं है, फिर भी लगाता हूँ, चलो देखा जाएगा। यह चला और वह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका। सहदेव को भी युधिष्ठिर गवा बैठे। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद न कर दे। बोला, युधिष्ठिर शायद आपकी निगाह में भीमसेन और अर्जुन माद्री के बेटों से ज्यादा मूल्यवान है, सो उनकी बाजी पर आप लगाएंगे नहीं? तो युधिष्ठिर ने कहा, मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल यह मालूम होती है कि हम भाइयों में आपस में फूट पड़ जाए, सो तुम क्या जानो कि हम पांचों भाइयों के संबंध क्या है। पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं है, उस अपने भाई अर्जुन को मैं दाव पर लगाता हूँ, चलो। तो इस प्रकार से जो है पग पग पर युधिष्ठिर को शकुनी और दुर्योधन ने क्या किया है, उसे उत्तेजना दी है कि आप सभी को दाव पर लगाओ। शकुनी यही तो चाहता था, सो यह चला। कहते हुए पासा फेंका और अर्जुन भी हाथ से निकल गया। असीम दुर्दैव मानो युधिष्ठिर को बेबस कर रहा था और उसे पतन की ओर बलपूर्वक लिए जा रहा था। वह बोले, राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, अपने उस भाई को मैं दाव पर लगाता हूँ। ये कहते कहते युधिष्ठिर भीमसेन से भी हाथ धो बैठे। दुष्टात्मा अर्थात बुरी आत्मा या दुष्ट व्यक्ति शकुनी ने तब भी नहीं छोड़ा और पूछा, और कुछ? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, यदि इस बार तुम जीत गए तो मैं खुद तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा। लो, यह जीता। कहते हुए शकुनी ने पासा फेंका और यह बाजी भी ले गया। इस पर शकुनी सभा के बीच उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडवों को एक एक करके पुकारा और घोषणा की कि वे अब उसके गुलाम हो चुके हैं। शकुनी को दाद देने वालों ने हर्षनाद से और पांडवों की इस दुर्दशा पर तरस खाने वालों ने हाहाकार से सारा सभा मंडप गूंज उठा। सभा में इस तरह खलबली मचने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज है जो तुमने अभी हारी नहीं है, उसकी बाजी लगाओ तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो और अपनी पत्नी द्रौपदी को तुम दाव पर क्यों नहीं लगाते? और जुए के नशे में चूर युधिष्ठिर के मुंह से निकल पड़ा, चलो, अपनी पत्नी द्रौपदी की भी मैंने बाजी लगाई। उसके मुंह से यह निकल तो गया, पर उसके परिणाम को सोचकर वह विकल हो उठे और हाय, यह मैंने क्या कर डाला। युधिष्ठिर की इस बात पर सारी सभा में एकदम हाहाकार मच गया। जहां वृद्ध लोग बैठे थे उधर से धिक्कार की आवाजें आने लगी। लोग बोले, छी छी, कैसा घोर पाप है। कुछ ने आंसू बहाए और कुछ लोग परेशानी के मारे पसीने से तरबतर हो गए। दुर्योधन और उसके भाइयों ने बड़ा शोर मचाया, परंतु योत्सु नाम का धृतराष्ट्र का एक बेटा शोक संतप्त हो उठा और ठंडी आह भरकर उसने सिर झुका दिया। योत्सु जो है वो धृतराष्ट्र का 100वां पुत्र था। तो इस प्रकार से सभी भाइयों में 100 कौरवों में योत्सु जो था वो थोड़ा सा दुखी हो गया। शकुनी ने पासा फेंक कर कहा, ये लो, यह बाजी भी मेरी ही रही। बस फिर क्या था। दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप सभी रणवास में जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आए, उससे कहे कि जल्द आए। विदुर बोले, मूर्ख, नाहक क्यों मृत्यु को न्योता देने चला है? अपनी विषम परिस्थितियों का तुम्हें ज्ञान नहीं है। दुर्योधन को यूं फटकारने के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखकर कहा, अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं है कि वह पांचाल राज की बेटी को दांव पर लगाए। तो
थोड़े से नीति वचन यहाँ पर विदुर ने कहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति हार जाता है तो जब वो खुद को हार चुका है तो वो अपनी पत्नी को दाव पर नहीं लगा सकता, क्योंकि वो हार चुका है पहले ही। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा। अपने सारथी प्रातिकामी को बुलाकर कहा, विदुर जो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं, रणवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। आज्ञा पाकर प्रातिकामी रणवास को गया और द्रौपदी से बोला, द्रुपद राज की पुत्री चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दाव में हार बैठे हैं। आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है कि अब आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना है। मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल कह सुनाया। वह प्रातिकामी से बोली, रथवान, जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने को हारे थे या मुझे। सारी सभा में यह प्रश्न उनसे करना और जो उत्तर मिले वह मुझे आकर बताना, उसके बाद मुझे ले जाना। प्रातिकामी ने जाकर भरी सभा में के सामने युधिष्ठिर से वही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उसे बताया था। इस पर दुर्योधन ने प्रातिकामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं ही आकर अपने पति से यह प्रश्न कर ले। प्रातिकामी दोबारा रणवास में गया और द्रौपदी के आगे झुक कर बड़ी नम्रता से बोला, देवी, दुर्योधन की आज्ञा है कि आप सभा में आकर स्वयं ही युधिष्ठिर से यह प्रश्न कर लें। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते तो सभा में जो सज्जन विद्वान हैं उन सबको तुम मेरा प्रश्न जाकर सुनाओ और उनका उत्तर आकर मुझे बताओ। प्रातिकामी लौटकर फिर सभा में गया और सभासदों को द्रौपदी का प्रश्न सुनाया। यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठा। अपने भाई दुशासन से बोला, दुशासन, यह सारथी भीमसेन से डरता मालूम होता है। तुम्हें जाकर उस घमंडी औरत को ले आओ। दुरात्मा दुशासन के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। उसने द्रौपदी के गुंथे हुए बाल बिखेर डाले, गहने तोड़फोड़ दिए और उसके बाल पकड़कर बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगा। द्रौपदी विकल हो उठी, दुखी हो गई और दर्द से चिल्लाने लगी। द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के एक बेटे विकर्ण को बड़ा दुख हुआ। उससे नहीं रहा गया। वह बोला, उपस्थित वीरों सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया था। यह धोखा खाकर इस जाल में फंस गए और अपनी स्त्री तक की बाजी लगा दी। यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की पत्नी नहीं है, बल्कि 5 पांडवों की पत्नी है। इसलिए उसको दांव पर लगाने का अकेले युधिष्ठिर को कोई हक नहीं था। इसके अलावा खास बात यह है कि एक बार जब युधिष्ठिर खुद को ही दांव में हार गए थे तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही नहीं क्या था। मेरी एक और आपत्ति यह है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। लोगों ने चौसर के खेल में के जो नियम बना रखे हैं यह उनके बिल्कुल विरुद्ध है। इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूँ। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई है। युवक विकर्ण के भाषण से वहां उपस्थित लोगों के विवेक पर से भ्रम का पर्दा हट गया। सभा में बड़ा कोलाहल मच गया। यह सब देखकर कर्ण उठ खड़ा हुआ और क्रुद्ध होकर बोला, विकर्ण, अभी तुम बच्चे हो। सभा में इतने बड़े बूढ़ों के होते हुए तुम कैसे बोल पड़े। तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। यह देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। ज्यों वह खींचता गया था तो वस्त्र भी बढ़ता गया। अंत में खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गई। हाफता हुआ वह थकान से चूर होकर बैठ गया। सभा के लोगों में कपकपी सी फैल गई और धीमे स्वर में बातें होने लगी। इतने में भीमसेन उठा। उसके होंठ मारे क्रोध के फड़क रहे थे। ऊंचे स्वर में उसने यह भयानक प्रतिज्ञा की, उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक भरत वंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर न लूंगा तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय भय के मारे थर्रा उठे। इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि यह सब ठीक नहीं हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ हो चुका है उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया तथा सांत्वना दी। उसके बाद यह युधिष्ठिर की ओर मुड़कर बोले, युधिष्ठिर, तुम जो अजात शत्रु हो, उदार हृदय के भी हो, दुर्योधन की इस कुचाल को क्षमा करो और इन बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ। अपना राज्य तथा संपत्ति आदि सब ले जाओ।
अपना राज्य तथा संपत्ति आदि सब ले जाओ और इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहो। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल शांत हो गए और यथोचित अभिवादनादि के उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। पांडवों के विदा हो जाने के बाद कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से साफ निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करने लगे और दुशासन तथा शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र के सिर पर सवार हो गया और पांडवों को खेल के लिए एक बार और बुलाने को उनको राजी कर लिया। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने को फिर दूत भेजा गया। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपड़ खेला। तो इस प्रकार से इतनी बुरी घटनाओं के घटने के बाद भी जो युधिष्ठिर है वो अपने चौसर के खेल के प्रति का मोह त्याग नहीं पाए और पुनः निमंत्रण मिलने पर उन्हें खेलने के लिए जाना पड़ा। वैसे उनकी मजबूरी एक और थी कि क्षत्रिय को उनके कुल के मर्यादाओं के अनुसार चौसर के खेल को मना करना संभव नहीं था। इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा तथा उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। यदि इस 1 वर्ष में उनका पता चल जाएगा तो उन सबको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना होगा। इस बार भी युधिष्ठिर हार गए और पांडव अपने किए वादे के अनुसार वन में चले गए। तो बुरे काम का नतीजा भी बुरा ही निकलता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही स्थिति हो गई। चौसर के खेल में खेलने के बाद युधिष्ठिर को सब जानकारी होते हुए भी वो पुनः खेला और हार गया। इस बार के शर्त के मुताबिक उन्हें 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा, भोगने के लिए तैयार होना पड़ा, जाना पड़ा और 1 साल का अज्ञातवास भी उन्हें निभाना था। और शर्त के मुताबिक खेल की शर्त यह थी कि अगर अज्ञातवास के दौरान वो पकड़े जाते हैं तो फिर से उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का वनवास निभाना पड़ेगा। अब अज्ञातवास क्या है? तो अज्ञातवास ये है कि इसमें किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए कि पांडव किस जगह पर है। अगर पता चल गया, पांडवों को पहचान लिया उस 1 वर्ष के दौरान, तो उनको फिर से 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा और 1 साल का अज्ञातवास फिर से भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार की शर्त रखी गई जिसमें शकुनी कामयाब हुए और उन्होंने पांडवों को फिर से हरा दिया और 5 भाइयों को और कुंती को और द्रौपदी को वनवास जाना पड़ा। चलिए रुकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद आप सभी का। फिर से मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।